नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। जिंदगी में कोई सोच नहीं सकता कि ये कभी वॉक करेगा। अभी हमने एक एडल्ट केस था, मायोसाइटिस ओसिफिकेंस का केस था। इसमें क्या होता है, हिप जो अपने कोई भी पर्सन जो कोमा में या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन में होता है जिसमें वो बेड रिडन होता है, जैसे 3 to 4 मंथ्स अप्रॉक्स बेड रिडन है और शुरुआत में उसकी प्रॉपर केयर नहीं हुई, ठीक है, तो उसकी वजह से डिफॉर्मिटी डेवलप होती है। क्या, अपनी हिप बोन का एक्स्ट्रा फॉर्मेशन हो जाता है। हिप बोन जब एक्स्ट्रा फॉर्मेशन होता है तो हमने उस हिप बोन को निकाला और उसके बाद में उसको प्रॉपर से एक्सीजन करना, जो कि एम्स तक के डॉक्टर्स ने मना किया था, वो डॉक्टर रजत मलोट ने करके दिया। देन आफ्टर हम लोगों ने प्रॉपर फिजियोथेरेपी करी उसकी, और रिजल्टेंट्स इतने अच्छे हैं कि वो पेशेंट आज की डेट में चल रहे हैं, स्टैंडिंग कर रहे हैं, सारा काम कर पा रहे हैं। जिसकी उम्मीद नहीं थी उनके घर वालों को, 25 साल का बच्चा जिसकी कोई उम्मीद नहीं है कि वो कभी चलेगा, वो आज की डेट में चल पा रहा है। फिर आपके जीवन में सबसे हार्ड वर्क ऑपरेशन कौन सा रहा सर? देखिए सर, सबसे ज़्यादा हार्डवर्क ऑपरेशन मायोसाइटिस ओसिफिकेंस के ही होते हैं। बाकी इसके अलावा जैसे कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप होता है, ठीक है, ये भी काफ़ी हैवी वर्कआउट है। बाकी जैसे आपके एंकल और फुट की करेक्शन, जो डिफॉर्मिटीज़ होती है, डिफॉर्मिटी करेक्शन का जो होता है, ये भी काफ़ी हार्ड वर्क है। ऐसा सर, मेहनत से ही रिज़ल्ट आता है और वो मेहनत बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। कई बार ये होता है 3 to 4 आवर्स कंटिन्यूस हो जाते हैं हमको वर्क करते हुए, और बहुत गंदे हाल हो जाते हैं, तब भी डॉक्टर रजत मलोट और हमारी पूरी टीम मिलकर बहुत अच्छे से एफर्ट करती है और बेस्ट की ओर ट्राई करती है। चाहे आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा लगे, अपन को बेस्ट देना है। फिजियोथेरेपी में अब तक जैसे मरीज हैं तो लमसम कई ऑर्थोपेडिक्स में 20 दिन 25 दिन रहते हैं, तो फिजियोथेरेपी में मरीज का ठीक होना संभव कितने दिनों तक का रहता है आपने? देखिए सर, डिपेंड करता है कि आपकी डिफॉर्मिटी या फिर डिजीज़ किस लेवल की है। अब आप अगर कोई भी इश्यू हुआ, जैसे कोई भी मसल क्रैम्प की हुआ या फिर कोई भी छोटी इंजरी हुई जिसको लेके आप हमारे पास में आए, अगर आप विद टाइम विद मिनिमल डिजीज़ आप लेके आ रहे हो तो हम करेक्शन बहुत जल्दी दे सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है 2-3 दिन में ही सारा कुछ करेक्शन हो जाए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो, जैसे सर्वाइकल स्पाइन का आज पेन हुआ है, मॉर्निंग में शाम को हमारे पास में हमने करेक्ट किया है और बिल्कुल रिलीफ है, आज तक कोई परेशानी नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि ठीक है, कोई पेशेंट वॉश बेसिन में हैंड वॉश कर रहा है, वापस से हुआ, क्लिकिंग साउंड हुई और उसके लॉक हो गया है स्पाइन, तो हमने वो चीज़ भी क्लियर करी है, ठीक है, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हमें। या फिर कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि आपके डिस्क का एक्सट्रूजन है या फिर प्रोट्रूजन है, ये कंडीशंस मिलती हैं जिसमें आपके सेंसेशंस, पैराप्लेजिया या फिर ये चीज़ें जा रही हैं, या फिर कोई स्ट्रोक की कंडीशंस हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा लंबा चलती हैं। अभी जैसे महामारी चल रही है कोरोना, जिसका नाम सुनते ही सब डर रहे हैं, ऐसे में आपका डॉक्टरी इलाज कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए सर, प्रिकॉशंस तो सबको रखने पड़ते हैं। प्रिकॉशंस के साथ में आपको ट्रीटमेंट करना है, यही बेस्ट इलाज है। आप मास्क हमेशा लगा के रखें, हैंड्स को प्रॉपर सैनिटाइज रखें, आपका जो प्रॉपर एरिया है उसको पूरा सा सैनिटाइज रखें। इनकेस आपने अगर सैनिटाइजेशन किया है, अगर कोविड पेशेंट गलती से आपके पास में आता भी है तो भी आप तो सैनिटाइज हो ना, पहले से आप प्रिवेंटेड हो ना, आप मास्क प्रॉपर से लगा के रखोगे तो कम से कम ट्रांसमिट तो नहीं होगा। जैसे अभी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में सर इलाज कराना पाना गरीब आदमियों के लिए बहुत मुश्किल है, वैसे ही अपने मालोद हॉस्पिटल में ऐसी क्या सुविधा है जिनके प्रति हम मरीजों का इलाज संभव कर पा रहे हैं? देखिए सर, अपने मालोद हॉस्पिटल में जो सर्जरीज बाहर, मैं एक ऑन एन एवरेज एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, कोई एक सर्जरी बाहर हो रही है इनकेस 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है, हमारे मालोद हॉस्पिटल में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ में, छोटा हॉस्पिटल रन कर रहे हैं हम एक, लेकिन बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ में हम वही सर्विस 60,000 में भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर कोई गरीब होता है जिसके बिल्कुल ये नहीं है कि वो कुछ पैसा इन्वेस्ट दे सके, कर सके, सारा कुछ है, तो हम उसके लिए और भी कम करते हैं, ठीक है। तो जहाँ हमें दिखता है कि पेशेंट को नीड वर्दी है, ये पेशेंट हमारे रिलैक्सेशन के लायक, हम अच्छे से रिलैक्स करते हैं। ऐसी बात नहीं है, जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं वो करके चलते हैं। अभी तक जो यहाँ से हॉस्पिटल में गए हैं, जैसे सर बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, कई लोग मायूस होकर आते हैं, डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, इलाज के बाद ये संभव नहीं है, फिर परेशान होकर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर भी उनको वो उपचार नहीं मिल पाता है। तो ऐसा अपने से पेशेंट क्या सेटिस्फाइड मांगते हैं? जैसे बहुत से होता है कि लाखों रुपए खर्च कर दिए, अब भी उनका इलाज नहीं हो रहा है। सबसे पहली कंडीशन होती है पेशेंट को उसकी डिजीज़ के बारे में बताना।
ज़्यादातर जगह पे क्या होता है, पेशेंट गया डॉक्टर के पास में, सीधा उठा के प्रेस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर दिया, पूरा पेज भर के और पकड़ा दिया, लो भैया ये आपका काम हो गया। अब पेशेंट की समझ